Hi guys, this is Kunyal from Charter. आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि निफ्टी और यूएस के मार्केट के बारे में। हाँ, ये वीडियो बहुत ही छोटा और टू द पॉइंट होगा और इस वीडियो में मैं ट्राई करूंगा कि आपको बताने आपको एक एज देने का कि मार्केट में यहाँ से क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है और बेसिकली मार्केट में चल क्या रहा है। क्योंकि इन दिनों अगर आप पिछले 1-1.5 महीने या फिर एटलीस्ट यहाँ से एक 2 से 3 हफ्तों का व्यू पहले का अगर पास हिस्ट्री देखते हो तो यहाँ पे मार्केट में बहुत कंफ्यूजन चल रहा है, स्पेशली इन पिछले 2 हफ्तों में। क्योंकि इन 2 हफ्तों में वॉलेटिलिटी इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि विद इन द डे हमें दोनों साइड के मूव्स देखने को मिलते हैं, जो कि एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड भी लगते हैं। और इस बीच अगर आप यूएस के मार्केट और इंडियन मार्केट को देखो तो दोनों ही डीकपल हो चुके हैं और दोनों ही अपने अपने डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो और एक रेम डेटा भी दूंगा आपको, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, जो कि बहुत एक इनसाइट बताता है कि एक्चुअली मार्केट में चल क्या रहा है। तो चलिए कुछ एक टेक्निकल व्यू पॉइंट से एक अप्रोच लेते हैं, एक आपको पता चल जाएगा कि बेसिकली हो क्या रहा है। तो मैं मेरी स्क्रीन शेयर करता हूँ और ये है निफ्टी चार्ट, ध्यान से देख लीजिएगा। निफ्टी इसका एक बैंक निफ्टी का होगा और एक हम यूएस का मार्केट यानी S&P 500 का भी एक चार्ट चेक ले लेंगे। आपको बता दूंगा कि वहां पे और इसमें क्या फर्क है, क्या हो रहा है। तो आपके स्क्रीन पे निफ्टी का प्राइस है और यहाँ पे मैंने किया क्या है कि जो रिसेंट जो अपना 52 वीक हाई था निफ्टी का, जो कि 18,600 का था, वहां से लेकर मैंने जो रिसेंट लो है जो कि 15,180 का है, इन दोनों के पॉइंट्स को मैच करके एक फीबो का रेंज ड्रॉ किया है, जिसका रिट्रेसमेंट 0.786 जो कि आता है वो 17,870 के पास आता है। ये पूरा एक रेजिस्टेंस के पास यहाँ पे आता है। ये रेंज इतना इंपॉर्टेंट है कि इस रेंज को टच करने के बाद या फिर इस रेंज के ऊपर प्राइस सस्टेन नहीं हो पाए, इस वजह से यहीं से ही हमारे इंडियन मार्केट्स में एक फॉल आया। अब थोड़ा यहाँ से अगर थोड़ा अपने पे ध्यान देंगे तो आपको एक चीज बता दूं, ये जो पॉइंट है ये है 17 अगस्त का। ये वाले पॉइंट पे कुछ इस वाले टाइम से मार्केट कुछ इस वाले टाइम से ये जो 4 कैंडल्स को मैंने हाईलाइट किया है, 4 बार्स को हाईलाइट किया है, इस वाले पॉइंट पे बहुत सारे टेक्निकल पैरामीटर्स, और अगर आपके पास एक अच्छा सिस्टम है और आप मार्केट में बहुत टाइम से हो और अपनी एक अच्छी अप्रोच लेके मार्केट में चल रहे हो, तो आपको 100% आपको एक इंडिकेशन मिल गया होगा कि ये वाले पॉइंट पे बहुत सारे पैरामीटर्स ऐसे मिल रहे थे जो कि बता रहे थे कि मार्केट यहाँ पे सस्टेन नहीं कर सकता। यहाँ पे बहुत सारे रेजिस्टेंस, बहुत सारे सिग्नल्स, नेगेटिव सिग्नल्स मिल रहे थे जो हिंट कर रहे थे कि यहाँ से मार्केट में सीरियस फॉल आना चाहिए। कुछ मैं बता दूं, कुछ पॉइंट आउट करना है तो बता दूं, जो कि एक आरएसआई जो कि बेसिकली आज सभी यूज करते हैं। आरएसआई की रीडिंग उस टाइम पे हाईएस्ट थी, सो विच इज वन ऑफ द नेगेटिव सेंटिमेंट कि इतनी हाईएस्ट रीडिंग पे मार्केट सस्टेन कर सकता है, नहीं कर सकता है, राइट। और मार्केट में यहाँ से एक स्टीप फॉल आया, सो विच इज नॉट गुड, which is not good for the long term trend। तो स्टीप फॉल के बाद एक कहीं ना कहीं एक अच्छा खासा फॉल आना ही था, जो कि ये 2 बार्स पे आया, राइट। इसके साथ में जब यहाँ पे फॉल आया, इसके साथ एक और रीडिंग है जो कि ब्रेथ, जो कि अपने आप में ही एक ओवरसोल्ड रीडिंग में थी, आई मीन ओवरबॉट रीडिंग में थी। वो भी एक एक्सट्रीम रीडिंग थी जो कि डाइजेस्ट नहीं हो रही थी, ओके। और ये फॉल आना ही था और ये फॉल बहुत करेक्ट टाइम पे आया, लॉजिकल है फॉल, राइट। सो ये फॉल के ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं है, बट पॉइंट इज निफ्टी ने जो रजिस्ट किया है ये लेवल पे और यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स, which is interesting, which is actually interesting। अबे क्यों, मैं आपको बताऊंगा। उसके पहले कुछ यहाँ पे ऑब्जर्वेशन करते हैं। ये फॉल के बाद निफ्टी, ये जो फॉल आया है, ये फॉल के बाद निफ्टी ने कोई भी सीरियस फॉल नहीं दिया, राइट। निफ्टी जस्ट वेंट इनटू अ साइडवेज रेंज, एक साइडवेज रेंज में चले गया निफ्टी। यहाँ पे कोई भी सीरियस फॉल नहीं है, एक साइडवेज रेंज में चले गया, राइट। और अगर आप वही यूएस के मार्केट में देखो तो यूएस मार्केट्स आर जस्ट फॉलिंग,
ब्लाइंडली फॉलोइंग। कोई भी अच्छी न्यूज, खराब न्यूज, उसको एनालिस्ट लोग, आई मीन टीवी के एंकर्स लोग गलत इंटरप्रेट कर देते हैं, या फिर जस्ट एक नेगेटिव साइड, जस्ट एक रीजन देना है उनको कि मार्केट नीचे क्यों है, तो दे विल से कि हाँ ये रीजन आ गया, इस वजह से मार्केट नीचे है। सिर्फ टीवी के एंकर्स के पास उनका जॉब यही है कि मार्केट नीचे क्यों है या फिर मार्केट ऊपर क्यों है, उस चीज को जस्टिफाई करना। अगर मार्केट ऊपर है तो व्हाई मार्केट इज अप, या दिस आर द रीजंस बिकॉज ऑफ व्हिच मार्केट इज गोइंग अप एंड कुड गो अप, एंड सेम फॉर द रीजन कि अगर नीचे जा रहा है तो उसका रीजन। ओके, सो बेसिकली वही है। तो यहाँ पे भी सेम वही हो रहा है, अभी तो मार्केट साइडवेज में गए हैं। यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन आपको मैंने बताया, जो कि एक यहाँ पे रजिस्ट कर रहा था 78% पे। सेम चीज एक है कि मार्केट अपना साइडवेज रेट में चले गया है, यूएस मार्केट जैसा नीचे नहीं जा रहा है। और थर्ड ऑब्जर्वेशन, 3 ऑब्जर्वेशन बताने हैं, तो थर्ड ऑब्जर्वेशन है कि ये तीनों जगह पे अगर आप ये कुछ, अगर आपको कैंडलस्टिक पैटर्न पता है, अगर आप पार्ट रीड करते हो अच्छे से, तो एक मास्टर पैटर्न बना रहा है, मास्टर पैटर्न विच उसका जो रिजल्ट है वो एक काइंड ऑफ मोमेंटम में निकलता है, बहुत एक स्टीप रैली में निकलता है। तो व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग इज अ स्टीप रैली विद इन नेक्स्ट 2 और 3 सेशन। एक 2 से 3 सेशन के बाद या फिर 2 और 3 सेशन में ही हमको एक स्टीप रैली मिलेगी। विच साइड आई डोंट नो, ओके, बट हाँ पॉसिबिलिटी है अपसाइड की ही। ओके, तो ये ऑब्जर्वेशन निफ्टी के पास से सेम बैंक निफ्टी से करेंगे, और आपको मैं क्यूएसए का चार्ट बताऊंगा जो कि वो भी एक इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ऑब्जर्वेशन और दोनों तरह के डिफरेंस इज, आई मीन जो दोनों में डिफरेंस है आपको देख के समझ में आ जाएगा। सेकंड थिंग इज बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में भी सेम चीज है, यहाँ पे मैंने मार्क किया है। सबसे पहली बात, जो 41,840 का जो लाइफ टाइम हाई है, वहां से अगर हम 32,160 170 पे अगर एक रेंज बनाते हैं, तो पूरे रेंज का जोन का 78%, 78.6% आता है 39,770 पे। ओके, और सेम उसी लेवल से मार्केट ने बहुत बार रेजिस्टेंस लिया है, जो कि मैंने बात किया है। ओके, तो सेम स्ट्रक्चर वाइज देखे तो इट्स सेम, निफ्टी में भी सेम चीज हुआ, एक स्टीप रैली हुई, इसके बाद एक टॉप बना, वहां से सेम स्ट्रक्चर, मार्केट बाउंस किया, और यहाँ पे एक सपोर्ट लिया है निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों ने भी 61.8% पे सपोर्ट किया है। तो यहाँ पे भी सेम ऑब्जर्वेशन है, सेम ऑब्जर्वेशन है कि रजिस्ट किया 78% पे, वहां से एक फॉल आया जो कि एक माइनर डिप थी, उसके बाद स्टॉक साइडवेज पे चले गए प्राइसेस, और यहाँ पे भी एक मास्टर पैटर्न बना है। ओके, तो 3 कॉमन चीज दोनों में भी है। एक फोर्थ कॉमन चीज जो कि मेरे को ऐड ऑन करनी है इसमें, कि दोनों भी 61.8% पे सपोर्ट लिए हैं। ओके, बाइंग दोनों में भी 61.8% पे है, जो कि एक बहुत अच्छी चीज है, जो कि जस्टिफाई करते हैं कि नीचे से कुछ ना कुछ बाइंग प्रेशर है। ओके, सिर्फ बेयर्स ही नहीं है, बाइंग प्रेशर भी है नीचे से। तो ये 4 कॉमन चीजें थी इन दोनों में। तो एज ऑफ नाउ आई डोंट सी एनीथिंग एक्सट्रीम की जो कि एकदम सेल पे बैठ जाए, सेल पे बैठने पे मजबूर करे। बट हाँ, कुछ चीजें हैं जो कि हल्की कंफ्यूजन में है। तो व्हाट आई बिलीव इज स्टे इन स्ट्रांगनेस, उस सेक्टर में या फिर उस स्टॉक में जाओ जो कि एक्चुअली अभी स्ट्रांग कर रहे हैं। कुछ स्टॉक के नाम बता दो, एक पीसीबीएल है, एक मैराथन एक्सजेन है, एक बेस्ट एग्रो लाइफ है जो कि हमने हमारे क्लाइंट्स को भी दिया था। कुछ फिर कुछ ऐसे स्टॉक है जो कि बहुत कॉमन है। आई हैव लिस्ट रेडी, बट मेरे को एक बार चेक करना पड़ेगा सारी लिस्ट। आई एम नॉट कैरिंग लिस्ट एक्चुअली। तो ऐसे कुछ स्टॉक में रही है जो कि बहुत अच्छा कर रहे हैं और जो कि आउट परफॉर्म कर सकते हैं बेंचमार्क को। बाकी का आई बिलीव कि कुछ ऑब्जर्वेशन है जो कि हमको इन सारे इसमें देखने पड़ेंगे। आगे बढ़ने से एक और चीज, एज एन डिस्क्लोजर, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट, and but yes, I am a qualified research analyst, research technical analyst, but not a SEBI registered analyst. So whatever, और जो भी स्टॉक के बारे में हम बात करने वाले, निफ्टी इंडेक्सेस इसके बारे में बात करने वाले हैं या फिर कर रहे हैं, उसके ऊपर कोई भी एक्शन लेने से पहले आप अपने एडवाइजर से बात कर लीजिए।
ओके, सो यहाँ पे जो भी हम बताने वाले वो सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पस के लिए मैं शेयर कर रहा हूँ, एक मेरा जनरल ऑब्जर्वेशन है उसके लिए मैं शेयर कर रहा हूँ। ओके, तो सेकेंड थिंग, अब यहाँ से नेक्स्ट पे मूव ऑन करते हैं, जो कि S&P 500 का चार्ट है, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। यस, बहुत इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे भी मैंने सेम चीज फिबोनाची प्लॉट की है, और अगर यहाँ पे अगर आप एक चीज ऑब्जर्व कर सकते हो, तो निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों भी रजिस्ट कर रहे थे 78% पे, और यूएस का मार्केट तो 78% टच भी किया नहीं है अभी। उसने बस आई शुड से 55-58% पे कुछ आके रिट्रेस करके वहां से चले गया है, वहां पे टच करके चले गया है। तो व्हाट आई मीन टू से इज, अगर आप कंपेयर करो यूएस के मार्केट और इंडियन मार्केट, तो ये इंडियन मार्केट ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। ओके, क्योंकि इंडियन मार्केट ने अपने रेंज का 78% तक जाने की हिम्मत की थी, उतना उनके पास स्ट्रेंथ था कि वो 78% तक जा सके, बट यूएस के मार्केट के पास नहीं था। दे दे वर बेयरली एबल टू क्रॉस 58-59% ऑफ दिस रेंज, और वहीं से ही वो रिवर्स आउट करके नीचे, जो कि 23% का लेवल है। अब हाँ, रिवर्स कर रहे तो यहाँ पे कहीं सपोर्ट आना चाहिए, यहाँ पे नहीं आया, यहाँ पे कहीं सपोर्ट आना चाहिए, यहाँ पे भी नहीं आया। तो क्लियर कट लेवल ब्रेक करते ही जा रहे, करते ही जा रहे, करते ही जा रहे। यहाँ पे अगर आप एक चीज ध्यान दो, तो कितने इजीली ये सारे लेवल ब्रेक हो रहे हैं, कितने इजीली, कितने इजीली, जो कि होने नहीं चाहिए, जो कि होने नहीं चाहिए। अब यहाँ पे कहीं ना कहीं हल्का हल्का सपोर्ट देखने को आ रहा है, बट हु नोज कि क्या होगा। ओके, तो यहाँ पे कितने इजीली लेवल ब्रेक हो गया, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे भी कितने इजीली ब्रेक हो गया। अब यहाँ पे भी बहुत एच पे है। तो यहाँ पे कंक्लूजन क्या निकलता है, लेट मी सम अप। देखो, एक टाइम था, मार्केट हमेशा अलग अलग फेजेस में चलता है, और एक टाइम था जहाँ पे एक फेज था कि यूएस के मार्केट, इंडियन मार्केट और कुछ ग्लोबल मार्केट सारे कंबाइन होकर चलते थे, कपल के साथ चलते थे। अगर कुछ एक में होता था मूवमेंट, तो दूसरे में उसी टाइप का मूवमेंट आना चाहिए, और वैसा ही मूवमेंट आता था, और वो साथ में ही चलते थे। बट हर एक टाइम पे एक ऐसा फेज आता है जहाँ पे दोनों भी मार्केट या फिर कुछ मार्केट्स अलग अलग चलते हैं, अलग अलग डीकपल हो जाते हैं। ओके, तो यहाँ पे भी अभी भी वही फेज है। अगर आप S&P 500 को देखो और निफ्टी को देखो, तो दोनों भी अलग अलग वे में चल रहे हैं, दोनों के स्ट्रक्चर अलग है, और दोनों भी डीकपल हो चुके हैं। यूएस के मार्केट में एक स्टीप डाउनफॉल आ रही है, जो कि इंडिया की मार्केट में नहीं आ रही है। ओके, विच इज अ फर्स्ट थिंग, जो कि हमको एक हिंट देता है कि इंडियन मार्केट्स are having more strength compared to US market, which is positive and which is big thing actually for Indian markets and Indian traders. तो अभी भी बहुत पॉसिबिलिटी है कि हम जहाँ पे है वहां से रिकवर कर जाए फिर से। और एक ये है कि एक अलग ही सेंटिमेंट होता है अपने 52 वीक्स हाई के पास होना और 52 वीक्स लो के पास होना, जो कि बहुत बड़ी बात होती है। आप देखो, यूएस के मार्केट अपने रिसेंट लोज के पास है, राइट, और इंडियन मार्केट्स अपने रिसेंट हाइस के पास है। कितनी बड़ी बात है। तो ये कंप्लीटली डिकपल हुए वाले मार्केट्स है, और यहाँ पे फुल ऑन फुल एक अलग ही वे में ट्रेडिंग चल रही है। तो व्हाट आई मीन टू से इज कि स्टिक टू द इंडियन मार्केट्स, ज्यादा न्यूज का इफेक्ट अपने ट्रेडिंग स्टाइल और अपने एनालिसिस पे पढ़ने ना दीजिए, सिर्फ इंडियन मार्केट से अभी स्टिक होके रहिए। और इसके साथ आपको एक रेम डेटा भी दिखा देता हूँ, रेम डेटा जो कि कहीं आपको मिलता नहीं है, मिलेगा नहीं, क्योंकि ये बहुत ही बहुत कम लोग इसको यूज करते हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है ये। तो बेसिकली इसको मैंने कंपेयर, ये एक चार्ट है जहाँ पे मैंने बहुत लॉन्ग टर्म का एक व्यू लिया है। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो ये 2011 से मैंने लिया है, 2011, और अभी चल रहा है 2022 का एंड। यहाँ पे देखो तो इतने बड़े रेंज का एक ब्रेकआउट है। अब ये है क्या, इट्स निफ्टी वर्सेस S&P 500, विच शोइंग कि निफ्टी में बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है और S&P 500 में कम, राइट। तो यहां से निफ्टी एक अलग ही धुंधी में चलने वाला है, एटलीस्ट निफ्टी S&P 500 से बेटर रिटर्न्स देगा, विच इट्स शोइंग एज ऑफ नाउ। तो अभी इसमें तो मूवमेंट आ रही है, अभी तो इसमें ब्रेकआउट आ रहा है। तो इसके साथ एक और चीज अगर आप यहाँ पे देखो तो 4.7 रेटिंग है इसकी, 4.47, विच इज ह्यूज, ह्यूज। तो ये बहुत बड़ी बात है इतनी बड़ी रेटिंग रहने की। तो व्हाट आई मीन टू से इज कि ये बहुत पॉजिटिव चीज है इंडियन ट्रेडर्स के लिए, इंडियन मार्केट्स के लिए। तो स्टिक टू इट। अभी
तो ये था बेसिक मेरा व्यू पॉइंट कि क्या हो सकता है ऐसे मार्केट में, और क्या क्या आपके पास क्या एविडेंस होने चाहिए जिसके बेसिस पे आप बेरिश और बुलिश हो सकते हो। तो मैं तो फिलहाल बुलिश ही हूँ मार्केट्स पे, क्योंकि इतने 52 वीक्स हाई के पास ही हम है, और ये यूएस मार्केट 52 वीक्स लो के पास है, और हम 52 वीक्स हाई के पास जा रहे हैं, तो वी शुड बी बुलिश। हमको बहुत स्ट्रॉन्ग काउंटर्स पे होना चाहिए, और रिलेटिवली जो भी अच्छे कंपेयरिंग टू बेंचमार्क जो भी अच्छे हैं उनके अंदर ही हमको बैठ के ट्रेडिंग बेट्स ऐड करने चाहिए। सो this was from my side. If you love my analysis, do follow us. Just hit a like button if you loved it, right? And comment me if you have any doubts, right? So this is Kunal signing off as of now.